हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर पीसीएम में। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा एक यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले देखेंगे कि हाँ, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड पहला है हमारा 140। तो पहला दोस्तों क्या है हमारा 140। 140 का पहले हमें क्या करना, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले शुरू किस संख्या से करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले जो संख्या सबसे छोटी है ट्राई उसी से करेंगे। नहीं कटेगा तब हम आगे चलेंगे। काटने का मतलब है दोस्तों, दो यहाँ पर लिखा गया, दो का भाग देना है। 140 में 2 से भाग देंगे। 140 में हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 70 और फिर 2 से देंगे, कितना आएगा 35। हम देख रहे हैं फिर अब 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटना चाहे 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से काटना चाहे 4 से भी नहीं कटेगा। अब कटेगा ये सीधा किससे, 5 से कटेगा दोस्तों। तो कितना आएगा, 7 आएगा। 5 सते 35। अब 7 केवल 7 से ही कटने वाला दोस्तों। यहाँ पर एक आया, एक जैसे आएगा उसे हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक जैसे आएगा उसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखना चाहे 140 को, 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। इसी को लिखना चाहे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7। यही रहा हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। यही रहा दोस्तों 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको पहला बताया। अब देखते हैं हम दूसरा वाला। क्या देखेंगे दोस्तों, दूसरे में क्या कह रहा है, 156। कितना है, 156। 156 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। कितना आएगा, 78 आएगा। जी हमने देख लिया 78 आएगा। कितना कटेगा, 2 से कटेगा, कितना आएगा, 39 आएगा। और फिर देखिएगा 2 से नहीं कटेगा। अभी हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, यहाँ कितना आएगा, 13। और फिर 13 हमें पता है दोस्तों, 13 केवल 13 से ही कटेगा। तो किससे काट देंगे, 13 यहाँ आ जाएगा एक। अब लिखेंगे 156 बराबर 156 जो यहाँ पर है दोस्तों उसे पहले उतारना, फिर बराबर का चिन्ह लगाना और फिर जितने आए हैं, जितने नंबर आए हैं सबको क्या करना है, एक एक को लिखते जाना है और गुणे का चिन्ह लगाते जाना। जैसे 2 है, 2 हमने लिख दिया, एक बार गुणे का चिन्ह लगाया। फिर 2 है, फिर 2 लिख दिया, फिर गुणे का चिन्ह लगाया। फिर 3 है, 3 लिख दिया, फिर गुणे का चिन्ह लगाया। फिर कितना लिख दिया गया, 13। अब इसे लिखना चाहे तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। यही रहा हमारा 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला दोस्तों कितना है, 3825। बड़ा है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ तो तीसरा वाला दोस्तों देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में है 3825। कितना दोस्तों, 3825। अब क्या ये 3 से 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, लास्ट वाली संख्या अगर विषम है तो 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में अगर 0 हो या सम हो तो क्या होगा दोस्तों, हमारा 2 से जरूर कट जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या लास्ट में आती है तो संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगा। तो किससे ट्राई करेंगे, 3 से। अब 3 से क्या नियम होता है, अंकों को जोड़ लीजिए। 3 8 3 11 और 2 11 2 13 13 और 5 18। अंकों का सम 3 से कट रहा है, इसका मतलब है दोस्तों पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 एकम 3, उसके बाद में कितना बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 25, 3 सते 21 आया दोस्तों। एक बचा, 3 बचे 15। फिर अब देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं। 1 2 3 3 7 10 5 15 कट जाएगा दोस्तों। कितने बार जाएगा, 3 चौके 12 और उसके बाद में 3 दूना 6, 3 बचे 15। फिर 4 और 2 6 और 5 11। अब दोस्तों ये संख्या हमारा 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो क्या 4 से कटेगा, 4। अगर लास्ट में 5 आ रहा तो संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। लेकिन हाँ, अगर लास्ट में 5 आ रहा तो संख्या हमारी 5 से जरूर कटेगी। तो यहाँ पर किससे काटेंगे दोस्तों, 5 से। किससे काटेंगे, 5 कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40। उसके बाद में कितना बचा, 2 और उसके बाद में कितना बचा, 5 25 बचा
55 25, कितना बचा दोस्तों 85। फिर काटेंगे 5 से, कितना आएगा 17। फिर 17 हमें पता है 17 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, कितना आ गया दोस्तों हमारा 1। अब हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड के क्या क्या है दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17। अब यहाँ पर देखिएगा 3 गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार। तो जितनी बार होगा, जैसे 3 है उसके बाद में कितना दोस्तों 5 है, उसके बाद में कितना है 17। अब देखिए कौन संख्या कितनी बार है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 कितनी बार है दोस्तों 2 बार, 3 कितनी बार है 2, तो इसके ऊपर कितना हमने लिख दिया 2। और 5 कितनी बार है 5 2 बार है, इसके ऊपर हमने कितना लिख दिया 2। 17 कितनी बार है 1 बार है, तो ये किसी के ऊपर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये रहा तीसरा हमारा। अब हम आगे देखते हैं चौथा वाला। चौथा वाला कितना है दोस्तों, चौथा वाला है 5005। चौथा वाला है हमारा 5005। तो किससे कटेगा दोस्तों, क्या 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 5 दूना 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा, हाँ सर जी 5 से तो कट जाएगा। तो कितने से काटेंगे 5 से, कितना जाएगा 5 एकम 5 5, उसके बाद में 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर कितना आ गया 1। क्या अब ये किस 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना अनिवार्य है। अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 से संख्या कट सकती है। लेकिन क्या अब ये 5 से कटेगा, नहीं। क्या 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा, ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा दोस्तों, 7 चौक 28, 2 हाँ 7 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7। जैसे देखो दोस्तों 7 है, यहाँ कितना 1001, हम भाग देते हैं 7 एकम 7। यहाँ पर कितना बचा हमारा 3, कितना आएगा 0, 7 चौक 28, यहाँ कितना आ गया 28, 2 बचा 1 उतरा, 7 3 21, हमारा कितना आ गया दोस्तों 143। कितना आ गया दोस्तों 143। यही जो भागफल होता है यही नीचे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 143 आया है। कितना 143। क्या अभी 7 से कटेगा, तो देखते हैं 7 दूना 14, नहीं कटेगा। उसके बाद में क्या 9 से कटेगा। अगर कोई संख्या 3 से नहीं कटी है तो संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटी है तो 9 से नहीं कटेगी। उसके बाद में क्या 11 से कटेगा, 11 दाइन 110, 11 तिया 33, हाँ कट जाएगा। 11 से काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 तिया 33, 11 आ गया। फिर 11 से काटेंगे कितना आ गया हमारा 1 आ गया। कितना आ गया। अब लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है दोस्तों, तो हम चलिए थोड़ा छोटे में लिख लेते हैं। 5005 बराबर 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 11। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 5 कितनी बार है 1 बार है, 7 कितनी बार है 1 बार में, 11 कितनी बार है 2 बार। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 5 गुणे में 7 गुणे 11 का स्क्वायर। या तो अब घात बड़ी है दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तब भी सही है, लेकिन इस तरीके से करने से हमारा थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अगला हम देखते हैं पांचवा वाला। पांचवा वाला कितना है 7429। कितना दोस्तों 7429। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला वाला हमारा 7429। तो 7429 किससे कटेगा दोस्तों, क्या 2 से कटेगा, नहीं। लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, 7 4 11, 2 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22, 22 3 से नहीं कटता, इसलिए दोस्तों ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं। 6 से कटेगा, नहीं। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 6 42, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, नहीं। 9 से कटेगा, नहीं। 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, ट्राई कर लेते हैं। 11 छक 66, 8 बचा दोस्तों, 8 बचा, 11 सते 77, 5 बचा 59, नहीं कटेगा। 11 से भी क्या 13 से कटेगा, 13 बचे 65, 9 बचा, 13 सते 91, 19 बचा, 13 से नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा दोस्तों, 17 से कटेगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 बचा, 17 चौके 68, 6 बचा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ गया 62। तो 17 तिया 51, 10 बचा 119, हाँ 17 से कट जाएगा मेरे भाई। किससे काटेंगे, 17 से। कितना है 23 एकम
23 कितना, 23 एकम 23 दोस्तों, कितना बचा 20, 207। अब 23 नवा 207 होता दोस्तों, कितना आ गया हमारा 19 आ गया। 19 से भी काटते तो ये संख्या हमारी कट सकती थी। कितना, किससे काट दिया हमने, 23। चलिए 23 से भी काटा गया, सही है। 19 से काटेंगे कितना आएगा, एक आएगा 7400। तो दोस्तों ये फाइनली किससे कटेगा, 17 से कटेगा। तो कितना आएगा, 437। क्या अब ये 17 से कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। क्या 19 से कटेगा, 19 दूना 38। क्या क्या दोस्तों 19 से कटेगा, तो 19 दूना 38। 38 हुआ, कितना बचा 5, 57। 19 से कट जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा 19 दूना 38, 19 तिया 57, इतना आ गया। उसके बाद में कितना आएगा, 23 से कट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, एक 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे में 19 गुणे में 23। यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही दोस्तों, तो हम इसे रहने देंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना जानते ही होंगे। जब भी एलसीएम निकालने की बात करता है दोस्तों, तो हम दोनों संख्याओं का गुणनखंड एक में कर देते हैं, लेकिन एचसीएफ निकालने की बात किया है तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो देखेंगे, हमें पहले से पता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, अगर कोई संख्या ए और बी है, इसका एलसीएम हमने मान लिया कितना है, एक्स है, और एचसीएफ कितना है, वाई। तो ये गुणे में बी बराबर क्या होगा, एक्स गुणे में वाई। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या गुणे में एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर होता है। वही जांच करने के लिए कहा है दोस्तों। अगर हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। दूसरे का पहला है दोस्तों, दूसरे का पहला। चलिए यहाँ लिखते हैं इसे, दूसरे का पहला 2691। कितना दोस्तों, 26, उसके बाद में कितना है 91। पहला लिख लेते हैं 26 और 91। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 26, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 91। इसे गुणनखंड करना हमने बता ही दिया। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 13, 13। यहाँ कितना आ गया, एक। इसे किससे काटेंगे दोस्तों, 7 से कटेगा, कितना आएगा 13। यहाँ किससे काटेंगे 13, यहाँ बचा 1। तो चलिए हम लिख लेते हैं 26। 26 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणे में 13। उसके बाद में 91 बराबर कितना आ गया, 91 बराबर 7 गुणे में 13। कितना आ गया दोस्तों, 7 गुणे में 13। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करो यार, जिसका जोड़ा बने उसका जोड़ा बना लो। 13 का जोड़ा बना, 13 को लाकर उठाकर, 13 का जोड़ा बन गया मेरे भाई, तो 13 को लाकर उठा के पटक दो यहीं पे, कितना आ गया 13। उसके बाद में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, क्या जोड़ा बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ा नहीं बनेगा तो यहाँ हमने एलसीएम में लिखा था, एचसीएफ भी लिख दिया जा रहा है, कितना एचसीएफ 13। हमने जिसका जोड़ा बने उसे दोनों में क्या करो दोस्तों, लाकर रख दो। 13 बना, 13 यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, रख देंगे। 13 जिसका जोड़ा बने उसे दोनों में रख दो, जिसका जोड़ा ना बने उसे केवल एलसीएम में रख दो। तो यहाँ से क्या 2 बचा दोस्तों, उसके बाद में क्या बचा 7। जी हाँ सर जी, इसे एलसीएम में क्यों नहीं रखें, क्योंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो जिसका जोड़ा बनता है केवल उसी को एचसीएफ में रखा जाता है, और जिसका जोड़ा बनता है और जिसका जोड़ा नहीं भी बनता सबको एलसीएम में भी रखा जाता है। तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 13 दूना 26, 26 यहाँ से 7 दूना 14, और 14 दाएं 140, 14 तिया 42 आ गया, कितना हमारा 182। कितना है दोस्तों, 7 दूना 14, 13 दाएं 130, 13 चौके 52, ये कितना आ गया हमारा 182। यहाँ से दोस्तों एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13। अब हमें क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो दो संख्या हमारे क्या दोस्तों, 26 और 91। 26 गुणे में 91 बराबर कितना, 182 गुणे में 13। तो हम देखते हैं गुणा इसका कितना आएगा। तो क्या कितना कर सकते हैं दोस्तों, जैसे
13 का गुणा 2 में कितना आएगा, 13 दूना 26 के 6 और 13 अट्ठे 104 और यहाँ पर कितना था दोस्तों, 2 था 104। उसके बाद में कितना आ गया 2, 186 बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23, कितना आ गया दोस्तों 2366। ये भी हमारा कितना आएगा 2366 ही आएगा, दोनों बराबर है। यानी कि हमने देख लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या 510 और 92, कितना दोस्तों 510 और 92। तो यहां से लिखेंगे 510, इधर क्या लिखेंगे दोस्तों 92। दोनों का क्या करना, सबसे पहले गुणनखंड 2 से कटेगा, कितना आएगा 255। अब 2 से नहीं कटेगा, सीधा किससे कटेगा दोस्तों 5 दूना 10 2 12 12 रहा, इसका मतलब है 3 से कट जाएगा। 3 अठे 24, 1 बचा 3 बचे 15। अब 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से ही कटेगा, कितना आएगा 17। 17 17 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसे काटेंगे 2 से कटेगा, कितना आएगा 46। फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा, आएगा 23, कितना आ गया 23। इसे अगर हम काटना चाहें तो केवल 23 से ही कटेगा, कितना आ गया 1। अब लिखेंगे यहाँ पर 510 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो कितना आएगा 92 बराबर 2 गुणे में 23, 2 गुणे में 23। अगर एलसीएम बराबर निकालना चाहें तो हमने क्या बताया, पहले तो जोड़ा बना लीजिए, नीचे भी लिख लीजिए एचसीएफ। यहाँ एलसीएम बराबर जो जिसका जोड़ा बना उसे दोनों में लिख दीजिए, जिसका जोड़ा बने उसे दोनों में लिख दीजिए, और जिसका जोड़ा ना बने दोस्तों उसे केवल एलसीएम में ही लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 2 गुणे में 23। बाकी हमें एचसीएफ में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर गुणा करना चाहें तो कितना आएगा, एचसीएफ हमारा कितना आया 2। अब हम देख लेते हैं क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ की नहीं। 510 गुणे में 92 बराबर कितना दोस्तों, एलसीएम कितना है 23,460, 23,460 गुणे में 2। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 छक 12 के 2, 2 चौक के 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। यहाँ पर भी गुणा करेंगे दोस्तों तो वही आएगा 4 6 9 2 0। तो हमने देख लिया कि दो संख्याओं का जो एलसीएम गुणे एचसीएफ है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों तो क्या है 336। अगला क्वेश्चन हमारा है 336, क्वेश्चन नंबर तीसरा 336 और कितना है 336 और 54। यहाँ से पहले क्या लिखेंगे 336, इधर कितना लिखेंगे दोस्तों 54। जिसे हम काटेंगे 2 से कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 168 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 85 84 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 84 आ जाएगा। उसके बाद में 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42 आएगा। 2 से काटेंगे 21 आएगा, 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी काटेंगे 2 से कितना आ गया 27, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा 3 आ गया, 3 से कट यहाँ पर दोस्तों 9 आ गया, 3 से कटेगा 3 आ गया, यहाँ पर कितना 1 आ गया। यहाँ पर हमें क्या लिखना, पहले तो अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। 336 बराबर क्या आया 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7। उसके बाद में इसका देखेंगे किसका 54 का क्या आया 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। तो पहले तो जोड़ा बनाइए, यहाँ पर एक जोड़ा बना, एक जोड़ा यहाँ पर बन गया, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। फिर क्या लिखेंगे एलसीएम, उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों एचसीएफ। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ में जिसका जोड़ा बना दोनों को लिख देंगे। 2 का जोड़ा बना हमने एलसीएम में भी लिख दिया, एचसीएफ में भी लिख दिया। 3 का जोड़ा बना एलसीएम में भी लिखा, एचसीएफ में भी लिखा। उसके बाद में
कितने का जोड़ा नहीं बन रहा दोस्तों, 3 बार कितना है 2, तो उसे केवल एलसीएम में ही लिखा जाएगा। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 7। उसके बाद में क्या है दोस्तों, 3 गुणे में 3, 3 गुणे में 3। इतनी संख्याएं जो हमारी जिसका जोड़ा नहीं बना, ये हमारा ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला क्या आ गया एचसीएफ। तो गुणा करेंगे दोस्तों, गुणा करते हैं 2 3 6, चलिए 3 3 दूना 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना दोस्तों 216 और 216 दूना 216 दूना 432, 432 गुणे में 7, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, 22 के 2 और 7 चौक 28, 28 7 त्रिक 21 22 के 2 7 चौक 28, 28 2 30, कितना आ गया दोस्तों 3024। ये हमारा आ गया 3024 और एचसीएफ जो हमारा आया 3 दूना 6। तो क्या जांच कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करके। तो 336 गुणे में 54, 336 गुणे में 54 बराबर कितना हमें लिखना है 3024 गुणे में 6। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 और 6 दूना 6 0 1 आ जाएगा, 6 त्रिक 18। ये आ गया दोस्तों हमारा 18,144। इसका भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 18,144। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।